होमवर्क चलिए एक बार पूजा मेरे को आप ने क्वेश्चन में जो भी थोड़ा मोड़ा अटेम्प्ट किया वो बताओ पहले। क्वेश्चन में आपने जो भी अटेम्प्ट किया है सर जो पहले डायमीटर दिया था, हाँ उसके तो बाद सर 2/20 से डिवाइड किए तो 10 आ गया है। ठीक तो है सर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो सर 10 का स्क्वायर निकाल के प्लस 7 स्क्वायर निकाल कर उस दोनों को प्लस कर दिए। क्यू प्लस क्यू स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? सर एक फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बुक में दिया था। बुक में दिया था और मैंने क्लास में भी बताया हुआ है। ठीक यस है सर। सबसे पहली चीज तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर होता है। यहाँ पे स्लैंट हाइट कौन होता है? यहाँ पे स्लैंट हाइट कौन सा होता है? एल स्क्वायर। एल होता है। एल एल इज द स्लैंट हाइट। क्लास में ध्यान नहीं देती हो। ये तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल कर आता है। अगर एक बार मैं आपको वो फाइल वापस से ओपन करके दिखाऊं, ये हमने यहाँ पे देखा हुआ है। एल स्क्वायर होता है स्लैंट हाइट। क्लास में पढ़ाई कर रही हो तुम? आई हैव बीन वेरी स्ट्रिक्ट इन द लास्ट 2-3 days। अगर मुझे इस तरीके के नॉनसेंस स्टूडेंट्स मिल रहे हैं जहां पे इनको ये तक याद नहीं कि लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, तो प्लीज मेक श्योर दैट आपके डाउट्स नहीं हैंडल होने वाले, बिकॉज यू डिड नॉट इवन गिव द बेयर मिनिमम एफर्ट्स। आपने स्लैंट हाइट में रेडियस को ऐड किया है, तो आपको तो आंसर भी गलत मिलेगा वहां पे। आपको आंसर भी गलत मिलेगा वहां पे, क्योंकि आपने स्लैंट हाइट में आपने क्या किया? आपने 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर किया। What is the question? Slant height is 7 and radius is 10. So you have actually added 10 square plus 7 square and you found the value of h square, which is completely wrong. This is not how you are going to improve. ये अपने दिमाग में क्लियर कर लो। इतना अगर याद नहीं है तो क्या पढ़ाई चल रही है तो आप ही समझो। और किसी के डाउट्स हैं? आई वुड लाइक टू नो। अगर कोई डाउट्स बता रहे हैं तो रैंडम क्वेश्चन ना बताए। व्हाट डिड यू अटेम्प्ट? अगर आपके अटेम्प्ट जेन्युइन लगेंगे योर देन यू कैन टेक 10 minutes ऑफ द क्लास, नो प्रॉब्लम। बट आपके अटेम्प्ट्स अगर फेक लगेंगे, नाम के अटेम्प्ट्स लगेंगे, so you will be passed on in the next 30 seconds. Yes Aditi? सर होमवर्क का 7 मैंने बनाया लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहा है। कैसे बनाए हो बताओ। सर पहले उसको क्वेश्चन पाई R1 और L1 मान लिए और R2 L2 मान लिए हैं। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है 2/5। तो CA से 1 अपॉन CA से 2 को मान लेते हैं हम लोग 2/5। अब यहाँ पे आपने फॉर्मूला पुट कर दिया पाई R1 L1 और यहाँ पे पाई R2 L2। ठीक है, ये वैल्यू निकल कर आया 2/5। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पाई पाई कैंसिल हो गया। यस सर। तो हमारे पास R1 L1 अपॉन R2 L2 की वैल्यू 2/5 आई है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है R1 का वैल्यू। हाँ और L1 का 21। एग्जैक्टली। तो हम वो वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे और आपसे क्या पूछा है? रेडियस ऑफ द लार्जर कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज x। so 21 into 30 divided by by R square R2 into x। R2 into x, this is equal to so उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं। हाँ उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई ही करोगे तो R2 आपका x के साथ वहां मतलब कहने के लिए 21 into 30, 5 इधर आ जाएगा, 2 इनके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू Rx। तो अब अगर हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं तो ये यहाँ पे बनाएगा पहले 15
और आप यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 15 5 75, 75 into 20 1575 आ जाएगा। 1575 इज इक्वल टू RX हो जाएगा। और आपको क्योंकि क्वेश्चन में देखिए रेडियस निकालना है तो आपको स्लैंट हाइट रखना पड़ेगा। तो फाइनली हमारा वहाँ पे आंसर होना चाहिए था 1575 अपॉन x। अगर बुक में ये आंसर नहीं दिया हुआ है तो पीछे आंसर गलत है। फिर कितना आंसर दिया हुआ है पीछे? हाँ दीदी कितना आंसर दिया हुआ है? यस सर, हो गया, आंसर मैच कर गया। ओके मतलब ये कैलकुलेशन एरर की हो लास्ट में बस। यस सर। फॉर्मूला सही देखो। अब यहाँ पे होता है कि इट्स वेस्ट ऑफ, मतलब आपने सही से फॉर्मूला लगाया, सही से रेशियो लगाया और यहाँ लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई में गलती कर दी, वहीं पे सारा लोचा हो जाएगा। तो इस चीजों का तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एनी अदर क्वेश्चंस? So Pooja, a simple learning for you. At least she knew the exact formula, and you didn't even knew the exact formula. ठीक है, बुक में दिया हुआ है स्लैंट हाइट। हम 2 क्लासेस से कोन के फॉर्मूलाज को रिवाइज कर रहे थे। ठीक है, 2 क्लासेस से, नॉट इवन ओनली इन द लास्ट क्लास। तो पहले थोड़ा सा हार्ड वर्क और ज्यादा करो, देन आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ओके, और किसी की कोई डाउट्स वगैरह है? Please let me know what your doubts are. Sir, in class exercise का question number 6. Sir, in class exercise question number 6. अनम्यूट मत कीजिएगा, म्यूट मत कीजिएगा। मेरे को बताओ अभी आपने क्या अटेम्प्ट किया यहाँ पे? Okay. Yes sir, sir मैंने CSA of cylinder by CSA of cone equals to 8/5. तो सर CSA सिलेंडर का 2 pi RH by pi RL equals to 8/5। पाई से पाई कट हो गया सर और R से R कट हो गया। तो सर मैं 2H by L equals to 8/5। सर मैंने एक मिनट रुक जाइए। आपने बोला कि दोनों का कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो एक जगह पे आएगा 2 pi RH 2 pi RH by pi RL pi RL। ठीक है, अच्छा इसमें दिस इज इक्वल टू 8/5। अच्छा एक छोटी सी चीज है यहाँ पे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों कोन और सिलेंडर के हाइट्स और रेडियस सेम है, राइट? तो यहाँ से अगर मेरे को L की वैल्यू की हम बात करें तो L की वैल्यू कितनी होती है? √R² प्लस H²। तो अगर जरूरत पड़ता है तो हम इसको यूज भी कर सकते हैं। फिलहाल तो चलो पाई पाई कैंसिल, R कैंसिल। अच्छा 2 को भी अगर देखोगे तो 2 अगर यहाँ चला जाएगा तो इस 4 बना देता है। तो हमारे पास क्या बचा? ऊपर बचा H, नीचे बचा L। H अपॉन L इज इक्वल टू 4/5 आया है, राइट? ये सर इसके बाद से सॉल्व नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। इसके बाद सॉल्व नहीं हो रहा। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रेडियस अपॉन हाइट की रेशियो 3:4। ठीक है, मतलब इतना आपको पता होना चाहिए कि आपका लास्ट स्टेप क्या रहेगा। आपका लास्ट स्टेप रहेगा R अपॉन H इज इक्वल टू 3/4। अभी अगर हम जो जिस पोजीशन पे है अगर हम वहां देखें तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि H तो अभी भी 4 की तरफ जा रहा है ना? कहीं H तो 4 यहाँ भी है, H तो 4 यहाँ भी है। तो पूरा दिक्कत किसके कारण है? स्लैंट हाइट के कारण। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, 5H equals to 4L क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एग्जैक्टली, यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा ऑप्शन क्या हो जाता है? यू कैन कंसिडर H इज इक्वल टू 4x, यू कैन कंसिडर L इज इक्वल टू 5x। एंड क्योंकि हमारे पास रेडियस लैंड हाइट वगैरह का ये रिलेशन होता है, ये ग्रीन कलर से जो लिखा हुआ है, आप इन सबको यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो जैसे कि मान लो आपको क्योंकि पता चल गया ना कि आपको H अपॉन L है, हमको अब R अपॉन H निकालना है, तो हमको उसका हेल्प लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अब सिंपली क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी L² इज इक्वल टू H² प्लस R²। L² इज इक्वल टू H² प्लस R² और वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो। अब जैसे L की वैल्यू पुट करोगे तो 5x रखोगे तो 25x² हो जाएगा। H की वैल्यू रखोगे तो 4x है, उसका स्क्वायर करोगे तो 16x² हो जाएगा। और R की वैल्यू हमको नहीं पता, वही तो निकालनी है, तो उसको R² रहने दो। अब अगले स्टेप में क्या करोगी? 16 को भेजोगी राइट साइड में, तो 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 9x² हो जाएगा। 9x² इज इक्वल टू R² हो गया। हमको सिर्फ R चाहिए,
तो अगले स्टेप में क्या करोगे, इस पावर को राइट साइड में भेजोगे, तो 9x² के ऊपर रूट आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ r बचेगा। गेटिंग दिस? दृष्टि बता रही है कि ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, हो सकता है। तो दिस इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू r, तो r की वैल्यू हमको 3x मिल गई, h की वैल्यू हमें ऑलरेडी 4x मिला हुआ था। तो देयरफॉर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या फाइंड आउट करना था, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना था r अपॉन h। तो r अपॉन h विल बी इक्वल टू 3x अपॉन 4x, x कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली द आंसर कम्स आउट टू बी 3/4, जो आपको फाइंड आउट करना था। एंड इट वाज द ओनली थिंग पॉसिबल। ऐसा नहीं कि अब हम इसमें और भी हमारे पास कोई दूसरा तरीका है, ये सबसे आसान तरीका भी है और दिस इज द ओनली मेथड एज वेल। आपको सिर्फ इतना सोचना चाहिए था कि हमारे पास h अपॉन l की रेशियो है और हमको r अपॉन h की रेशियो पूछी गई है, ऐसा कौन सा रिलेशन होता है जो दोनों को रिलेट करता है। तो यू विल कम अक्रॉस कि यार वहां तो एक ही रिलेशन है, एंड द रिलेशन इज h² प्लस r² इज इक्वल टू l²। उस रिलेशन को यूज करके इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। Any other questions, anyone? Is this clear? Yes, Rajneesh, बताइए। सर 30 नंबर क्वेश्चन सर RS अग्रवाल का। पेज नंबर बताओ एक बार। सर 1 सेकेंड सर 578। ओके, ये तो तुम सॉल्यूशन दिखा रहे हो शायद। सर ये वाला नहीं सर, इसमें 566। हाँ 566 कह रहे हो? यस 13 पेज बढ़ाना पड़ेगा। कौन सा एग्जाम्पल बताए हो? सर 13 नंबर। 13 नंबर, 13 या 30? सर 13। 13 एग्जाम्पल पूछ रहे हो? इसकी बात कर रहे हो क्यूबिकल बॉक्स वाली? नो सर। एक काम कीजिए, अगर खुला हुआ है मेरे को ये बताओ यहाँ पे पेज नंबर कितना दिखा रहा है? सर 566। 566 दिखा रहा है, तो 15 पेज आगे जाना है। 578, ये रहा, ठीक है। ये वाला बात कर रहे हो, कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 6 मिलीमीटर वाला? यस सर। हाँ ठीक है। So a copper wire of diameter 6 millimeter is evenly wrapped on a cylinder of length 15 and diameter 49 to cover its whole surface. इसका मतलब हुआ रजनीश की कॉपर की जो वायर है उसको एक सिलेंडर था, उसको कवर करने के लिए यूज किया गया। The length of the find the length and volume of the wire if the specific gravity of copper be 9 gram per cubic centimeter. तो सबसे पहले तो ये सब क्वेश्चन मतलब जनरली मतलब यू कैन बी अश्योर्ड कि इवन बोर्ड्स वगैरह में भी अगर आता है स्कूल में तो वो आपको और भी इंफॉर्मेशन देगा। ये तो थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन हो गया। अब जिस यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब यहाँ पे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट अभी मैंने नहीं बताया है, थोड़ी देर के लिए इसको लीव करो, क्लास के एंड में याद दिलाना, ठीक है? बिकॉज आई थिंक ये बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट भी किया होगा ये सारे क्वेश्चंस, तो आई विल एक्सप्लेन यू एट द एंड, रिमाइंड करा दीजिएगा बस। और इसके अलावा स्टूडेंट्स और कोई क्वेश्चंस? अच्छी बात है रजनीश, आई एम हैप्पी कि आप इतना आगे तक गए हो, बहुत अच्छी बात है। सो 13.2 में और कोई डाउट है? अली अब्बास, एनी इश्यूज? Page 582, exercise 7.
Saket, the question which you have asked, I think the same question is also present in NCERT. Right? Saket, unmute karna. Let me know what was your attempt first. बताइए. तो इसमें स्लैंट हाइट और कर्व सरफेस एरिया निकालने से उसके बाद ट्रेपोलिन रिक्वायर्ड, वो सर समझ नहीं आ रहा क्या बोल. टारपोलिन यहाँ पे ना कपड़ा है, मतलब आप ऐसे सोचो कि जैसे टेंथ वगैरह जो बनाते हैं ना टेंट, यस सर. तो उसमें जो कपड़ा होता है उस कपड़े को टारपोलिन बोलते हैं. ठीक है. अब कपड़ा जैसे कि मार्केट से उठाया गया है, तो कपड़ा जो है मान लो रेक्टेंगुलर शेप में है, मतलब कि आपका इस शेप में आपका कपड़ा है. अब उस कपड़े का वो जैसे मार्केट में मान लो कपड़ा खरीदने जाते हैं ना, डायरेक्ट कपड़ा खरीदने जाते हैं, मतलब कटा हुआ कपड़ा, तो किस फॉर्म में रहता है? लेंथ के फॉर्म में रहता है, रेक्टेंगल के फॉर्म में रहता है, राइट? तो यहाँ पे भी कुछ वैसा सिनेरियो है. यहाँ पे बोला व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन ऑफ 3 मीटर विथ. तो आप ये समझ जाइए कि उसकी जो विथ है वो 3 मीटर की है, मतलब यहां से लेके यहां तक 3 मीटर की चौड़ाई है, और लंबाई तो आप डिसाइड करोगे लेंथ के अकॉर्डिंग, इसको आप लेंथ मानो. ठीक है. तो आप इसको क्या करो, सिंपल सा आइडिया क्या होगा कि अगर आपको पता चला, एग्जांपल सोचो, आपको पता चला कि आपको जो शर्ट बनाना है उसमें 100 मीटर स्क्वायर की जरूरत है, 100 मीटर स्क्वायर कपड़े की जरूरत है, और अभी जो आपने मार्केट पे सामान लेने गए हो वहां जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में जैसे कपड़ा है, ठीक है, तो उसकी चौड़ाई है लेट्स से 4 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर, तो लेंथ कितना मानोगे? हम x मान लेते हैं कि हमको x लेंथ की जरूरत है. तो फाइनली मेरा वहां पे जो कपड़े का जो एरिया होगा और मुझे जो रिक्वायर्ड एरिया है, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वहां पे सेम होनी चाहिए. यस. तो यहाँ पे उस हिसाब से कितना आ जाएगा? x into 4, क्योंकि रेक्टेंगल का लेंथ निकालोगे x into 4 होगा, और यहाँ से कर्व सरफेस एरिया ऑलरेडी क्वेश्चन में 100 दे रखा था, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा. इसका मतलब हमको 25 मीटर लंबा कपड़ा खरीदना पड़ेगा वहां पे. ठीक है. तो सेम फंडा यहाँ पे भी आपको लगाना है, और इसमें बस एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है जो थोड़ा सा ट्रिक है. मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जब आप कपड़ा उपड़ा काटोगे तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा वेस्टेज होगा, राइट? तो मान लो कि आपको जैसे 100 मीटर स्क्वायर की जरूरत थी, आपने क्या किया? आपने दुकानदार से खरीदा कितना? 110 मीटर स्क्वायर खरीदा. 10 मीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा क्यों खरीदा? ताकि वो काटने वाटने में जो वेस्ट होगा वो उसके लिए. तो सेम चीज से यहाँ पे भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, assume that the extra length of material required for stitching the margin and wastage in cutting is 20 centimeter. इसका ये मतलब हुआ कि एक्चुअल में आपको जितनी भी लेंथ की जरूरत है, आप उसमें 20 सेंटीमीटर ऐड कर रहे हो. मतलब मान लो कि आपको 10 मीटर लंबा कपड़े की जरूरत थी, तो आप कितना खरीदोगे मार्केट से? आप खरीदोगे 10 मीटर 20 सेंटीमीटर. यस. ठीक है. तो यहाँ पे आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको लेंथ की वैल्यू जो भी आएगी उसमें आप 20 सेंटीमीटर ऐड करना. that will be your answer. मतलब लेट्स से आपने कैलकुलेट वगैरह कर लिया, कर्व सब देखो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकाला, क्योंकि टेंट बनाने के टाइम पे आपको खाली जो टेंट को कवर करने के लिए जो कपड़ा चाहिए होता है वो निकालते हैं. तो यहाँ पे इन्होंने पहले कर्व सरफेस एरिया निकाला है. जितना कर्व सरफेस एरिया निकला है टेंट का, उतना ही आपको कपड़ा चाहिए मार्केट से टारपोलिन वाला, है कि नहीं? यस सर. तो अब टारपोलिन का वहां पे विड्थ कितना दिया हुआ है? 3 का दिया हुआ है. और अब यहाँ पे ये जो मैंने आपको ये समझाया था कि जो हमारा रिक्वायर्ड था वो क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ होगा. यस सर. और ब्रेथ को विड्थ बोलते हैं. ठीक है. यस. इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन विड्थ किया हुआ है. अगर आप विड्थ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो लेंथ इनटू विड्थ क्या होता है? एरिया के बराबर होता है. तो यहाँ से जो लेंथ की वैल्यू निकाली गई है वो निकाली गई है 62.5, वो निकाली गई है 62.8. लेकिन ये आपका एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, ये आपका एक्चुअल रिक्वायरमेंट है. क्वेश्चन के मुताबिक आपको इसमें 20 सेंटीमीटर ऐड करना है. तो इसीलिए 20 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट किया तो आया 0.2 मीटर, और 62.8 में 0.2 ऐड किया तब जाके वो निकला 63 मीटर. गेटिंग दिस? यस सर. थैंक यू सर. ओके. Kulsum, you are saying example number 11. Let me know what was your effort first. Unmute कीजिएगा. सर क्वेश्चन ही समझ में आया. एक मिनट रुकिएगा.
अच्छा, एक छोटी सी चीज देखिए, क्वेश्चन में सबसे पहले आप खाली पढ़ के बताओ कि क्या लिखा हुआ है, उसको पहले हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, कोशिश सेमी करो। सेमी सर्कुलर शीट है, उसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाँ, तो कौन सा उसको शीट है? डायग्राम के हिसाब से कौन सी वाली शीट होगी? ये वाली शीट होगी, राइट? सेकंड वाली। हाँ, हाँ, फिर तो क्वेश्चन उसको क्या कह रहे हैं? बनाया गया है कॉनिकल कप के शेप में। उसको बेंड किया गया है कोनिकल के शेप में, राइट? तो उसकी कैपेसिटी पूछ रहा है, तो सर समझ में नहीं आया क्या करना है। कैपेसिटी का मतलब सबसे पहले क्या होता है? मतलब उसमें कितना सामान अट पाएगा, वॉल्यूम। राइट। अब आप बताओ कि हमको जो इस कप का वॉल्यूम निकालना है, उस कप का शेप क्या है? कॉनिकल शेप। तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3। हाँ, पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको इसके लिए बस क्या चीज चाहिए? आर की वैल्यू चाहिए और एच की वैल्यू चाहिए, राइट? अब आप खुद से सोचो थोड़ा सा कि ये जो कोनिकल शेप में जो ये 14 दिख रहा है और ये 14 दिख रहा है, ये कहां से आया है? ये है और ये है, ऐसा है क्या? यस सर। राइट। तो दूसरी चीज, हमको बस यहाँ पे सिर्फ किस चीज का मेहनत करना है कि ये जो कोनिकल शेप में ये जो सर्कल बन रहा है, ये जो सर्कल बन रहा है, इस सर्कल का रेडियस क्या है, यही तो जानना है आपको, अच्छा। राइट? अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है? वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। एक आप देख सकते हो कि ये जैसे कि ये जो सर्कल बन रहा है, अच्छा ये बताओ कि इसमें जो कर्व वाला पार्ट दिख रहा है, ये कर्व वाला पार्ट एक्चुअली में कहना इसे कि ये यहां से आया होगा, दिस हैज एक्चुअली बीन कर्व, थिंक, यस। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यही जो, राइट? तो अब ये वाला क्या है? दिस इज सेमी सर्कल ना, दिस इज Yes, सेमी sir. सर्कल। सो कैन यू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस पार्ट, ओनली दिस पार्ट? ये सेमी सर्कल के हिसाब से क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 2πr हो जाएगा। Yes, sir. और अब यहाँ पे हमारे पास हाफ इंटू 2πr, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 14 रखे हो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 22 इंटू 2 हो गया 44। ठीक है, Yes, sir. 22 इंटू 2 44। लेकिन ये 44 किसका वैल्यू है? दिस इज द वैल्यू ऑफ इसका लेंथ। इसका भी लेंथ कितना होगा उस हिसाब से? 44 निकल आएगा। बट नाउ ये था सेमी सर्कल, जबकि ये है सर्कल, तो यहाँ का रेडियस डेफिनेटली अलग होने वाला है। ट्राई टू थिंक दिस प्रॉपर्ली। आपने पहले एक सेमी सर्कल वाले शेप को फोल्ड करके एक सर्कुलर शेप में कन्वर्ट किया, तो आपने जो सेमी सर्कल वाले शेप को कन्वर्ट किया है ना, उसकी वैल्यू है 44, वो सेमी सर्कल की वैल्यू निकल कर आई है 44। और अब जब आपने उसको एक प्रॉपर सर्कल में कन्वर्ट किया कोन के बेस में, तो वहां पे भी तो वही 44 है, मतलब ये लेंथ भी 44 है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ रेडियस अलग हो जाएगा। ये तो डेफिनेटली श्योर है कि यहाँ पे बेंड किया तो सेम रेडियस तो नहीं होने वाला। तो आपने मान लिया कि 2πr, बिकॉज पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 2πr, so 2πr की वैल्यू है 44। कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम हियर Yes, sir. एंड यूज दैट r? बिकॉज h तो हमको ऑलरेडी डायग्राम से ही पता चल रहा है कि h का वैल्यू कितना है, 14 है। आप यहाँ Yes. से r की वैल्यू कैलकुलेट करोगे और इधर पुट करोगे। आर यू गेटिंग दिस और डू आई नीड टू रिपीट इट अगेन? No, sir. Getting it. ओके, ग्रेट। और किसी को दिक्कत स्टूडेंट्स? Thank you, sir. वेलकम। और किसी को प्रॉब्लम? Drishti, this I'll explain at the end, okay? चलिए, so I feel that almost everyone has done it. Let me check if I can do a Kahoot. Page खुल नहीं रहा है. I actually tried before starting the class. Guys, when you try the question in this way, I feel happy because then I get to know that if I explain you the solution, it is actually going to help you. But if you don't make that genuine effort now, what happens is actually when I explain the solution, you understand at that point of time, but you will not remember it after 2 days. ठीक है? Because जब आप कोई चीज पे एफर्ट नहीं लगाते और फिर अचानक उसका सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा, तो उस टाइम पे समझ में आ जाएगा, but you will not be able to understand where you went wrong and the actual
वे ऑफ लर्निंग इज एक्चुअली डूइंग मिस्टेक्स, और डूइंग मिस्टेक्स मतलब ऐसा नहीं कि हाँ 1 मिनट में नहीं हुआ तो वो मेरी गलती हो गई. At least give 10 to 15 minutes to a question which you are unable to solve, then you are going to improve. The only way to learn mathematics is to do mathematics. ठीक है, मेरे को कभी भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला है जो मैथ्स में जीनियस हो गया था और हर क्वेश्चन उससे 2 से 3 मिनट में ही होता था, और अगर कोई क्वेश्चन उससे नहीं होता था तो 2 मिनट में गिव अप कर देता था. जब क्वेश्चन उससे नहीं होता था, he or she used to solve it for 10 to 15 minutes. Okay, 10 से 15 मिनट नहीं होने के बाद then solution आपको हेल्प करेगा कि okay exactly where you are going wrong. Okay, so guys, एक काम करते हैं, let's have a small Kahoot first of all, because in this way you will actually get to know exactly how much you have. वेबसाइट बहुत स्लो चल रही है Kahoot की. Yes, my video is also getting hang ना, मुझे पता चल रहा है. Let me, I think मेरा इंटरनेट के कारण दिक्कत होगा. Okay, students. So let's have a Kahoot. First Kahoot will be done on surface area of a cuboid and cone के ऊपर. ठीक है? Surface area of a cuboid and cone के ऊपर चलेगा. Okay, so guys, you can start joining. Game पिन आने वाला है. So game pin is on your screen now. It's 807-3115. Hurry up, students, hurry up. सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड के ऊपर है. 5 क्वेश्चंस है. उसके बाद हम मूव करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड के ऊपर. ठीक है, इस तरीके से बेटर होगा.
अभी भी ऑलमोस्ट 10 लोगों के आसपास ज्वाइन नहीं किया है. बी क्विक. अक्षर, मैंने अपना वीडियो इसीलिए ऑफ कर दिया ताकि वो हैंग ना हो. Are you guys getting the music now? Let me know. Okay, great. So start then. गाइस, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना था. अब 1 सेंटीमीटर होता है आपका 10 मिलीमीटर, है ना. 1 सेंटीमीटर होता है आपका 10 मिलीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है? 100 मिलीमीटर स्क्वायर होता है. तो आपको इस वैल्यू को खाली 100 से मल्टीप्लाई करना था, इसीलिए वहां पे आंसर 1200 है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Student, please take care of the units. यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, ठीक है.
आशु, आई थिंक अब आपको लैग नहीं आ रहा होगा। ओके, सो मैक्सिमम पीपल हैव डन इट करेक्ट, पर देखो फिर से वही हो रहा है गाइज, तुक्काबाजी चल रही है। ऐसे होगा तो मैं कहूत बंद कर दूंगा, विल नॉट हैव एनी मोर कहूत। आई मीन यहाँ पे देखो आपको प्लास्टिक बॉक्स का लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दिया। ये जो डीप होता है ये कहीं ना कहीं डेप्थ है ना, डेप्थ मतलब यहाँ पे हाइट ही हो गया। तो आपको उसका सरफेस एरिया पूछा है, तो आपको टीएसए कैलकुलेट करना था। नाउ टीएसए विल बी 2LB प्लस BH प्लस LH। अब आपको देखो कि सारे आंसर मीटर में दिए हुए थे और ये सेंटीमीटर में था, तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये 0.8 बनेगा। तो नाउ इफ यू यूज द फॉर्मूला यू विल गेट 1 into 2 प्लस 2 into 0.8 प्लस 1 into 0.8। तो फाइनली यहाँ पे 0.8 है, यहाँ पे 16.8 है, 1.6 है, तो ये 2.4 हो गया प्लस 2 4.4। तो ये 2 टाइम्स ऑफ 4.4 वहीं से आया मेरे पास 8.8। तो ऑप्शन डी इस तरीके से आया है। ठीक है, सिर्फ सरफेस एरिया और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। मतलब क्यूबॉइड अगर होगा तो 2 टाइम्स ऑफ LH प्लस BH प्लस LH आपका TSA और LH आपका 2HL प्लस B। Next question. If a side of a cube is 10 meter, find its surface area. आयुषी, बाकी लोग 10 सेकेंड में मार्क करे उसको कंसीडर मत करो, वो लोग गैस वर्क कर रहे हैं, उनके सही होने के चांसेस बहुत कम होंगे। आप अपनी एक्यूरेसी पे काम करो, यू विल एंड अप बीइंग इन द टॉप 5। Okay, so good, very good. Shreyas has the highest answer streak of 3। लास्ट 3 क्वेश्चंस का आंसर सही किया है। आयुषी ने भी तीनों सही किए हैं, अक्षर ने तीनों सही किए, आर्यन ने सही किया, आयुष ने सही किया। बहुत अच्छी बात है। डबल पॉइंट। Surface area of cuboid is 88. If its dimension is in the ratio 3:2:1, find its length.
सो देखो मिक्स रिस्पॉन्सेज आ गए फिर से गाइस। जब आपको डायमेंशंस का रेशियो 3:2:1 मिलता है तो उस केस पे आप क्या मानोगे? लेंथ को मानोगे 3x, ब्रेथ को मानोगे 2x, हाइट को मानोगे सिर्फ x, तभी 3:2:1 हुआ। अब सरफेस एरिया जब कैलकुलेट करोगे तो 2lb करोगे ना, तो 2lb करोगे तो 3x इंटू 2x हो जाएगा आपका 6x²। उसके बाद b इंटू h करोगे तो 2x इंटू x हो जाएगा 2x²। फिर LH करोगे तो आएगा 3x²। तो फाइनली ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 88। ओके, अब अगर अंदर ब्रैकेट के अंदर ऐड करोगे तो 6 + 2 8 + 3 11, तो 11x² हो रहा है। और अगर आप इस 2 को यहाँ पे कैंसिल करते हो तो 44 मिलेगा। तो 11x² की वैल्यू 44 आई है। अब अगर आप देखोगे तो ये भी इसको कैंसिल करके 4 बनाएगा, तो x² का वैल्यू 4 आया। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू आएगा 2। जब x का वैल्यू 2 आ गया तो आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा? लेंथ। लेंथ हमारा क्या है? लेंथ इज आवर 3x। x का वैल्यू 2 आया है तो आप इसमें 3 को मल्टीप्लाई करो तभी जाके 6 आएगा। गेटिंग दिस? क्वेश्चन वाज नॉट डिफिकल्ट, यू मेड इट डिफिकल्ट बाय गेस करने से। बहुत लोगों ने गेस किया होगा, बट सी इट इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। So good, very good Ayushi. I think Ayushi, श्रेयस, अनुजा, अच्छा ये डबल पॉइंट के कारण थोड़ा सा ऊपर नीचे चेंज भी हुआ है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पहूत, सरफेस एरिया 24 है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। क्यूब है ये, क्यूब। सो अच्छी बात है, स्टिल 13 लोगों ने गलती की है, which is not good because the question was very easy. When I am talking about only surface area, you will consider total surface area. So total surface area of a cube is 6a². So 6a² is equal to 24. अब ये 6 यहाँ पे कैंसिल करेगा तो 4 आएगा। तो यहाँ से a² का वैल्यू अगर 4 आया तो a का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। See that easy this question was. जो लोग बिना पेन और पेपर के कर रहे हो, भगवान तुम्हें थोड़े बचाने वाला है। 4th पोजीशन पे अनुजा आ गई है, गुड। सेकंड, 3rd पोजीशन पे अनुजा, सेकंड पे श्रेयस एंड फर्स्ट पे आयुषी। वेरी गुड, बहुत अच्छे पॉइंट स्कोर किए हो। 4th पे अली अब्बास है, 5th पे अदिति राज है। ओके, तो आई थिंक रुकिए, अभी और करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली दिस विल लेट यू नो कि एग्जैक्टली आप कहां पे अभी कितना मेहनत किए हो। चलो नेक्स्ट इज एक और कहूत है क्यूबॉइड और क्यूब के ऊपर।
एक और कहूत है क्यूबॉइड और क्यूब के ऊपर। अच्छा, दिस टाइम देयर इज अ स्लाइट चेंज, मैं 1 मिनट पे नेक्स्ट कर दूंगा, तो दिस टाइम यू विल नॉट गेट 90 सेकेंड्स, you will get only 60 seconds. And again, please try to solve the questions. पहले सॉल्व करो पेन और पेपर पे जल्दी जल्दी, उसके बाद मार्क करो। आई नो 10-12 लोग ऐसे होंगे जिनको ये फर्क नहीं पड़ेगा, बट यू आर नॉट गोइंग टू लर्न इफ यू आर गेसिंग। अरे क्या हो गया इसको? Okay, so the game pin is now 9927030. 9927030. एंड ऑल द सीरियस स्टूडेंट्स, जो लोग एक्चुअली में क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, यू डोंट हैव टू वरी। अगर आप कॉन्स्टेंटली सॉल्व करके कर रहे होगे ना, तो एंड में देखो टॉप पे आ ही जाते हो। जो लोग तुक्का मार रहे हैं, 10 सेकंड में गेस कर रहे हैं, वो उनका एक क्वेश्चन सही होगा तो एक गलत भी तो होगा। तो एक जगह अगर वो 1000 में से मान लो बहुत जल्दी आंसर करके 950 पॉइंट्स लाते हैं, तो अगले में गलत करके 0 भी तो लाते हैं। सो अल्टीमेटली उनके 2 क्वेश्चंस में टोटल कितना बनता है? 2 क्वेश्चंस में टोटल 950 पॉइंट्स ही बनता है। जबकि अगर आपने थोड़ा टाइम लेकर दोनों क्वेश्चंस को सही भी करोगे तो भी, और बहुत स्लो होगे तो भी आपका स्कोर 1500-1600 पॉइंट्स होगा। समझ रहे हो? तो अल्टीमेटली यू विल स्टे अहेड ऑफ देम। ऐसा कोई चांस नहीं कि जो लोग तुक्का मार रहे हैं उनके 5 के 5 सही हो जाएंगे। उनके 5 में से मैक्सिमम 2 सही होंगे, किस्मत अच्छा हुआ तो मैक्सिमम 3। तो मैक्सिमम 3 मतलब दे विल हार्डली गेट 2600-2700 पॉइंट्स फ्रॉम 5000 पॉइंट्स। वेयरएज अगर आपने 5 में से 4 भी सही किया स्लो स्पीड के साथ, आप तब भी उनको इजीली ओवरटेक कर जाओगे, राइट? एंड एनीवेज यू शुड नॉट इवन कंसीडर अबाउट देम, you should consider about your own accuracy. Okay, chalo, so let's start the quiz. आसान सा क्वेश्चन है।
Very good. Perfect. So I don't think यहाँ पे कोई भी तुक्का मारने वाला है. Next, lateral surface area for cuboid. गाइस आपको अगले 20 सेकंड में मैं इसको वो करूंगा, स्किप करूंगा. What happened? इतने लोगों की गलती यहाँ पे. Question was to find out the lateral surface area of a cuboid. So 2h l plus b है ना, 2h l plus b करना है. So 2 into 4 ब्रैकेट में l plus b करोगे तो 2 plus 3 होगा. तो यहाँ 2 4 सा 8 हुआ और यहाँ 2 plus. Okay, the option was wrong. The option was wrong. The option was wrong. 40 होगा आंसर. इसलिए मैं भी शॉक हो गया था कि इतने लोग गलत नहीं कर सकते. यहाँ पे आयुषी को स्कोर मिला है, श्रेयस को स्कोर मिला है, प्रज्ञा को स्कोर मिला है, पूजा को मिला, तरुण को मिला है. बट यू गाइज गॉट द स्कोर बाय डूइंग रॉन्ग. चलो कोई नहीं, ये इन लोग का लक था, आंसर की गलत थी. कोई नहीं गाइज, कवर अप इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay. Next, total surface area of a cube. True or false?
अगेन मैक्सिमम ऑफ यू डिड इट रॉन्ग गाइस। अगर हमारा साइड है 5 सेंटीमीटर का, अगर हमारा साइड है 5 सेंटीमीटर का, तो 6a² अगर करेंगे तो 6 इंटू 5 स्क्वायर होगा, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 इंटू 6 इज 150, तो 150 सही है, आंसर ट्रू होना चाहिए। ये तुक्का लगाने वाले लोग थे यहाँ पे बहुत सारे। चलो नेक्स्ट। LSA ऑफ अ रूम इज 100, पेंटिंग द 4 वॉल्स का कॉस्ट है 2 रुपीज पर मीटर, तो टोटल कॉस्ट बताना है। गाइस ये तो मैं 30 सेकेंड में एंड कर दूंगा, 30 सेकेंड्स के अंदर एंड हो जाएगा। जैसे ही आपको टाइमर में 90 दिखेगा मैं एंड कर दूंगा। ये इतना इजी है। अरे यार 90 बोला था, 30 के लिए वेट कर रहा था। चलो बहुत अच्छी बात है। तो फाइनली रौनक आया है बहुत टाइम बाद। रौनक सेकंड पे अनुजा है, सबने 4 ही सही किए 5 में से। और यहाँ आयुषी, फोर्थ पे रजनीश है, फिफ्थ पे अक्षर है। ओके लेट मी चेक, वी हैव सम टाइम। एक सिलेंडर वाला देखा था नीचे, राइट ये रहा। देखते हैं अगर जल्दी शुरू हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन इजिली एंड बिफोर 4:15 ओनली। आंसर कोई और था क्या, देखना पड़ेगा। बस एक गेम पिन आने में जितना टाइम लगेगा, उसके बाद विल हैव मैक्सिमम 1 मिनट पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मैक्सिमम 1 मिनट। गेम पिन आते हैं इंस्टेंटली ज्वाइन कीजिएगा स्टूडेंट्स। Okay, join everyone quickly. 881-8027. 881-8027.
Very good. Let's start then. चलो ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है पाई मीटर स्क्वायर और हाइट है 1, रेडियस निकालना है. बहुत इजी है, वैल्यू पुट करो. बहुत इजी है. चलो बहुत अच्छी बात है. मैक्सिमम पीपल आर डूइंग इट करेक्ट. नेक्स्ट. Now 45 seconds. A square sheet of paper side of this is rolled into cylinder. Find the radius. स्क्वायर शीट को सिलेंडर में रोल किया है. क्या सेम होगा तब? याद कीजिए, डेरिवेशन में भी बताया हुआ है. सेकेंड बोला था मैंने. वाह. 45 seconds. Okay. 22 bangles each of thickness 2 and circumference 10 are stacked one over the other. Find the CSA of cylinder formed. Seconds were actually over. Let me explain you the solution of this.
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस आपको इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पूछा है। अब इसका कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर आप हाइट को देखोगे तो हर बैंगल का थिकनेस था 2 सेंटीमीटर का, तो हर बैंगल का थिकनेस अगर 2 सेंटीमीटर का था और इस तरीके से 22 बैंगल्स थे, तो यहां से आप हाइट निकाल सकते हो, दैट इज 22 इंटू 2 44। तो यहां से h का वैल्यू मिल गया। अब हमको चाहिए रेडियस। रेडियस के लिए देखो क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन दिया था कि जो सर्कल है उस सर्कल का सरकमफ्रेंस है 10, तो सर्कल का अगर सरकमफ्रेंस है 10 तो हम वहां पे रखेंगे 2 पाई r, इनफैक्ट 2 पाई r इज इक्वल टू 10। तो यहां से r का वैल्यू कितना आ जाएगा? r का वैल्यू आ जाएगा 10 अपॉन 2 पाई। r का वैल्यू आ जाएगा 10 अपॉन 2 पाई। तो मेरे को r पता चल गया, मुझे h पता चल गया। देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूं, तो पाई इंटू r का वैल्यू रखेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, नीचे 2 का स्क्वायर 4 और पाई इंटू पाई इंटू h का वैल्यू है 44। अब अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन देखते हो तो एक पाई यहाँ पे कैंसिल और दिस 4 विल कैंसिल दिस 25, तो हमारे पास बच रहा है 25 इंटू 44 डिवाइडेड बाई पाई। पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 रखोगे तो 22 इधर और 7 ऊपर आ जाएगा, तो ये इसको कैंसिल करेगा तो 2 होगा। 25 इंटू 2 बिकम्स 50 and 50 into 7 becomes okay, sorry, I'm doing a small mistake. Yes Rajnish, we are not finding the volume, we are finding out the curve surface area. So this will be 2 pi RH. So 2 pi r की वैल्यू हमने 10/2 pi कैलकुलेट की है इंटू h का वैल्यू है 44। तो यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 10 इंटू 44 440, ज्यादा इजी था। ठीक है, तो क्या लॉजिक था? ईच बैंगल का थिकनेस था 2, तो जब 22 बैंगल्स ऊपर नीचे कर दिया तो टोटल 44 का हाइट हो गया, और रेडियस जो था वो हमने 2 पाई आर से कैलकुलेट किया। ठीक है, ये कैसे हो गया श्रीजा? अचानक आप एक क्विज में इतना टॉप कर रहे हो, थोड़ा डाउट होता है ना। Seconds more, students. So पोडियम पे देखते हैं, थर्ड पोजीशन में 4 आउट ऑफ 5 करेक्ट आयुषी, गुड। सेकंड पोजीशन में 4 आउट ऑफ 5 में से 4 करेक्ट अनुजा, गुड। एंड फर्स्ट पोजीशन पे अनुजा, वेरी शॉकिंग। अभी मैंने आपको पकड़ा तो लास्ट क्वेश्चन गलत हो गया क्या? 4 अदिति, 5th रजनीश। चलो गाइस, एंडिंग द सेशन हियर, बाय बाय, टेक केयर।